वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था साहब, कम से कम मेरा सब एक साल। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालू रायकवाड़ है, मैं झांसी बिरगुआ से हूँ। अच्छा, आपका एक्सीडेंट हुआ था, ये लालू जी हैं झांसी से आए हैं, इनकी कहानी सुनते हैं। हाँ, तो मेरा समझ लो इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि मेरे को सबने बोल दिया था बचेंगे नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये सोचिए, मैंने अस्पताल में भेजा, पहुंचाया गया मेरे को, लेकिन वहाँ भी डॉक्टर ये बोल लिया था क्योंकि मेरे को सर फट गया था, बहुत टाँके आए थे मेरे को, यहाँ भी टाँका आया था और मेरी लड़की को भी बहुत सीरियस थी, मेरे लड़के को फ्रैक्चर हुआ है, उसके समझ लो का रात डली हुए है। अच्छा अच्छा। हाँ, बाबा के भरोसे हमने, तो वहाँ से हमने घर पे रहे, तो हमने चैनल खोला, अचानक बाबा की कथा आ रही थी, हमें अच्छी लगी है, वहाँ से हमने इतनी दिल अपने आप ही मुना, वो चैनल हटाने का मन नहीं हुआ हमारा। अच्छा। तो ये समझिए हम जब से ऐसे जुड़ गए हैं कि हमारे लड़के को जितना, जबकि हम सोच रहे थे इनका सब कुछ बिक जाएगा, क्यों मेरे बच्चे को जब रिपोर्ट डली है, 2 ऑपरेशन हो गया है। इतनी बड़ी कहानी बताने देखिए, लेकिन मेरी सत्य कहानी है गुरुदेव की कहानी। मेरी लड़की वो दीपक जला रही, वो बेटी मेरी लड़की आई है मेरे। अच्छा, और मैं बचपन से लेके अभी तक बाहर नहीं निकला हूँ। हाँ। मेरे माता पिता की मेरी शादी भी कर दी, मैं इतने बड़ा हो गया, मेरे बच्चे भी हो गए हैं, पर आप पहली बार मैं बाहर निकला हूँ घर से। मेरे आप कोई डर नहीं लगा, मैं किसी के सहारे नहीं आया, मेरे बाबा ने हाथ पकड़ के बुलाया, बाहर नहीं निकले थे और कुबेर भंडारी के आशीर्वाद से और इनका तो इतना समझिए, मैं उनके भरोसे पे, मेरा समझ लड़के का इतना जल्दी चलने लगा कि मेरे रिश्तेदार का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो अभी तक चल नहीं पाता है, और मेरे लड़के का 2 डबल ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। लेकिन फिर भी लड़का मेरा चल रहा है, वो भी साथ में आया है। तो ये किसकी कृपा मानेंगे आप? ये बाबा के भरोसे में, जब से मैं कथा सुन रहा हूँ, हाँ। मैं समझ लो उनके भरोसे इतना हो गया हूँ कि मेरे को समझ लो कि अब नींद में भी मुझे लगता है कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप जितने भी श्रद्धालु देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग देख रहे हैं? हाँ, मैं सबके लिए बोलना चाहता हूँ, बाबा पे भरोसा रखेंगे तो मैं जानता हूँ, मैं शब्द के लिए वर्णन नहीं कर सकता हूँ बाबा के लिए। मैं इतनी बार समझ लो कि बाहर निकला हूँ, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा आने में, और मैं घर से बाहर निकला हूँ तो मैंने समझ लिया कि जो 7 साल से मेरा मित्र बचा हुआ था, वो मुझे टैक्सी में लेके छोड़ के स्टेशन पे आया है, उसने 1 रुपया नहीं लिया, वहीं से शुरुआत हो गया। बात है, मतलब दोस्त से बिछड़ा था वो भी यहाँ मिल गया, इनका घर की सारी परेशानी दिक्कत खत्म हो गई है, और मेरे घर पे समझिए कोई टेंशन नहीं है, घर पे सब अच्छा चल रहा है। मतलब आप देखिए क्या बात है, मतलब लोगों की कहानी सुन के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो आज 21 तारीख का दिन है, 21 तारीख का दिन है, और मैं लोगों के आपको यहाँ श्रद्धालु यहाँ आया हूँ कोपेश्वर धाम के अंदर, और लोगों की कहानी जिनको मनोकामनाएं पूर्ण हुई है वो बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ आपको। ये ग्राउंड रिपोर्ट है, देखिए आप, बिल्कुल श्रद्धालु मेरे पीछे है और बहुत लोग नीचे बैठे हुए हैं, माताएं बहनें। मैं और भी माताएं बहनों से पूछूंगा क्या कहाँ से आए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम यूपी के अम्बेडकर नगर जिला से हैं। हमारे यहाँ हमारी भाभी को प्रेग्नेंट, उनको बच्चा होने वाला था, उनका टाइम से पहले ही दर्द होने लगा, उनका बीपी बहुत ज्यादा हो गया था, आँख की रोशनी चली गई थी। देखिए आप, मतलब दीदी की कहानी कितनी दर्द भरी है। आँख की रोशनी चली गई थी, आँख की रोशनी चली गई थी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब बच्चा नहीं है। अच्छा। लेकिन हमें पूरा बाबा पे भरोसा था, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे, उनके कानों में उनको खून की उल्टी ये सत्य कहानी है। देखिए आप, बिल्कुल अम्बेडकर नगर की, यूपी अम्बेडकर नगर की, मेरा नाम राधा भोजनवाल है। अच्छा। उनको खून की उल्टी हो रही थी, कोई भर्ती नहीं ले रहा था, पूरे हमारे वहाँ पे अम्बेडकर कोई भर्ती नहीं लेते, लेकिन हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे, डॉक्टर ने जवाब लिया भर्ती, यहाँ तक कि बोले कि हम माँ या बच्चे में से दोनों में से एक के बचाएंगे। अच्छा। लेकिन हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना नहीं छोड़ा, और बाबा ने दोनों को बचाया, यहाँ तक कि उस बच्चे के। ये देखिए सबसे बड़ा मैं रिजल्ट देता हूँ कि जो रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे उन्हें रुद्राक्ष नहीं मिला, पर दीदी बता रही है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने से उनकी सारी दिक्कत खत्म हो गई। ये देखिए आप, उसके गले में गठान थी, उसका वीडियो भी रखे हैं, दिखा भी सकते हैं, मोबाइल में हम दे भी सकते हैं आपको, इतना मोटा ऐसे फूला हुआ था। उसको किसी डॉक्टर ने एडमिट नहीं करे थे, उसको डॉक्टर ने लखनऊ पीजीआई में भेजा, उसमें एनआईसीयू में भर्ती था, और काशी विश्वनाथ में ज्ञान वापस महापुराण कथा हम वहाँ पे सुनने गए, और वहाँ पे बाबा से प्रार्थना किया पंडाल में बैठ के, और वहाँ से फोन आया कि बाबू आईसीयू से बाहर आ गया, और कथा के पंडाल से हम कथा सुन के घर वापिस आए। उसके बावजूद बाबू, डॉक्टर बोले आपका बाबू स्वस्थ है, उसको घर लेके जाओ। अभी 3 फरवरी को डॉक्टर को दिखाया, जो भी दवा कैल्शियम का भी। देखिए मतलब दीदी का आपने कहानी सुना, मतलब कितनी टेंशन थी इनके घर पे, दीदी को बता रही है कि डिलीवरी का कुछ प्रॉब्लम था। हम लोग के घर पे पैसे नहीं थे उसके इलाज करवाने के लिए, भोलेनाथ से प्रार्थना किया, 8 लाख 10 लाख रुपए लगे। ये पूरे भारत के लोग देख रहे हैं आपको, क्या बोलना चाहोगे यहाँ के लिए? देखिए आप यहाँ पे यही कहेंगे
कुबेर भंडारी सबका भंडार भरता है, विश्वास ही सबसे बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। मेरे हस्बैंड अपने बिजनेस से बहुत परेशान थे, मगर आज बाबा की कृपा से ये देखिए दीदी रोने लगी है, बताते कहानी बताते मतलब कितना परेशान थे ये, पर कुबेश्वर धाम आके श्री शिवाना मतलब जाप करके श्री शिवानवस्तुभ्यम का, और देखो इनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई और दीदी की आंखों में आंसू है। अरे इतना ये देखिए आप चमत्कार सबसे बाबा बड़ा किए। मेरे मम्मी को ट्रांसिल हुआ था, बताओ। वो भी ठीक हो गया। ये मैं जितने भी लोग मेरे जुड़े हुए हैं मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो रुद्राक्ष लेने आए थे वो निराश होके गए, पर निराश ना होइए, देखिए कहानी सुनो। ये देखो आप कितना बड़ा रिजल्ट दिया है इन्होंने। हाँ जी, हमारी शादी के 8 साल हो गए और 8 साल से क्या कहते हैं हम कभी यहाँ डॉक्टर को दिखाते थे, कभी वहाँ दिखाते थे, और हम कानपुर के यहाँ रहने वाले हैं। कानपुर से हो? जी, अच्छा, कानपुर अच्छा। यूपी कानपुर के अच्छा, हैं। जाओ थोड़ा पीछे जाओ, कानपुर कल्याणपुर से। हाँ कानपुर यूपी में पड़ता है, कल्याणपुर से। हाँ और हमारी शादी के 8 साल हो गए, हमारे भी कोई बच्चे नहीं थे। हम कभी वहीं जहाँ जो बोल देते थे वहाँ पर हम अपना इलाज करवाते थे, डॉक्टर को दिखाते थे, कभी उनको कभी उनको है। फिर क्या कहते हैं कि हमारा छोटा भाई जो है गोविंद, वो यूट्यूब पे ही देखता था भागवत यही वाली। अच्छा, अच्छा। फिर क्या कहते हैं वो अपनी भाभी को बोला कि भाभी ये सुनो, तो कभी सुनती थी कभी नहीं सुनती थी। फिर धीरे धीरे मम्मी हमारी सुनने लगी लगभग 1 साल से, और 1 साल के अंदर फिर क्या कहते हैं कि वो हमारी जो पत्नी थी वो पशुपतिनाथ का व्रत रही। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके बाद क्या कहते हैं अभी आज 15 दिन हुए हैं जो कि बिटिया का जन्म हुआ है। अरे क्या बात। और 1 महीना पहले ही मतलब कि थोड़ी उनको भी यही बीपी की प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ। बीपी बहुत ज्यादा हो गया था। हाँ। तो डॉक्टर उनको भी बोल रहे थे कि अभी इनका बीपी कारण हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं। फिर खैर सब अच्छा हो गया। क्या बात हाँ, है। हमारी माता जी ने भी क्या कहते हैं भोलेनाथ का खूब इनका वो जाप किया, और भागवत चल रही थी, भागवत सुन रही थी। हाँ, तो हम और हमारी मौसी और ये सारे लोग आए हैं। अच्छा है। हाँ। इनके देखिए आप मैं हाँ, ये बताना कैसा चाहता हूँ, ये सब लोग लोग इनकी फैमिली लोग बैठे हुए हैं। सबको हम लेके आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कब आए आप? हम कल आए थे। कल आए थे हाँ। आप आके खुश हैं यहाँ पे? बहुत खुश हैं। मतलब लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि जो नहीं आए हैं वो अरे- चले गए थे, अरे उनके जो- लिए कहना चाहेंगे अरे आप? जो चले गए हैं हम उनसे कहते हैं कि एक बार विश्वास करें, थोड़ा विश्वास करके आइए, देखिए आप। है। यहाँ पर जैसे बोलते हैं बाबा जी की हर शंकर में कंकर है। आपको रुद्राक्ष तो नहीं मिला? रुद्राक्ष नहीं पर मिला, आप लेकिन कितने हम खुश हो? हाँ, बहुत खुश हैं। खुश हैं, आपकी सारी और मनोकामना हाँ, पूर्ण और हुआ? हमारे साथ में जो हैं उनको मिला भी। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो कल आए थे। अच्छा, और जो लोग मिला भी। अच्छा, किसी किसी को हाँ। मिला भी, किसी को नहीं मिला। हाँ, किसी को मिला तो वो आए, कब दे गए पता नहीं चला। अच्छा, दे गए, मिला भी। अच्छा अच्छा। आप कानपुर से हो? हाँ, कानपुर ये से। देखिए आप कानपुर से आए भी है, इनकी कहानी हमने सुनी। मतलब सभी लोगों की कहानी बहुत अलग अलग है, और मतलब एक दिल को छूने वाली है कि सभी की मनोकामना जरूर पूर्ण हुई यहाँ पे। और मैं लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ कि एक बार आप कुबेरेश्वर धाम आइए, आपकी सर्व मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ये देखिए आप भैया